आइए दोस्तों, पिछले के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एक वर्ग के अंदर कौन कौन सी बेसिक बातें हैं, और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक आयत के अंदर कौन कौन सी बेसिक बातें हैं। उसके बाद हम लोग दोनों के एडवांस पोर्शन के क्वेश्चन को मर्ज करेंगे और देखेंगे कि दोनों में क्या रिलेशनशिप है, यानी वो एरिया के आधार पर हो या परिमाप के आधार पर हो या फिर डायगोनल के आधार पर हो। हम उन सवालों को कैसे बनाएंगे, तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आयत के विषय में कि आयत के अंदर कौन कौन सी बेसिक बातें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम खींचा गया है और इस डायग्राम का नाम दिया गया ABCD। वर्ग में हमने बेसिक बात को देखा और आयत की बेसिक बात को देखेंगे। तो आयत का रूल है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। क्या है? AB इक्वल होगा CD और AB पैरेलल भी होगा, समांतर भी होगा CD। तो पहला पॉइंट आपके सामने ये है कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। मतलब क्या? AB बराबर हो जाएगा CD और AB पैरेलल होगा CD। उसी तरीके से AD इक्वल होगा BC और AD पैरेलल यानी समांतर हो जाएगा BC। फर्स्ट पॉइंट ये है, यानी यदि AB का मान 10 मीटर है तो CD भी 10 मीटर होगा, और AD का मान 5 मीटर है तो BC भी 5 मीटर होगा। आप इस डायग्राम के आधार पे एक बात याद रखेंगे कि आयत की लंबाई हमेशा ज़्यादा होती है चौड़ाई से। मान लीजिए ये बोर्ड है, ये बोर्ड का ये लेंथ है और ये क्या है? ब्रेथ है, चौड़ाई है। तो लेंथ हमेशा रेक्टेंगुलर में या रेक्टेंगल में लेंथ हमेशा ज़्यादा होता है इसकी चौड़ाई से, ब्रेथ से। आप इस बात को याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 2, एंगल का अगर हम बात करें तो इसका भी प्रत्येक एंगल, जिस तरीके से वर्ग का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का था, उसी तरीके से इसका भी प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। पॉइंट 2 में चलेगा एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल एंगल D इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। और जैसा कि हमने बताया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल यानी कोई भी चतुर्भुज के चारों एंगल का सम कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू कितना? 360 डिग्री का। कोई भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री का। तीसरा पॉइंट है, यदि हम विकर्ण पे बात करें, डायगोनल पे बात करें, तो आप याद रखेंगे कि डायगोनल के विषय में बताए थे समूह कोणों को मिलाने वाली भुजा क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। समूह कोणों को मिलाने वाली भुजा क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। और एक आयत के अंतर्गत कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण, और दोनों विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। डायगोनल AC इक्वल हो जाएगा BD, AC इक्वल BD, और एक दूसरे को कितना डिग्री पे इंटरसेक्ट किया? 90 डिग्री पे। मतलब एंगल AOB इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। आप AOB बोलो या BOC या COD या AOD, प्रत्येक कितना डिग्री का होगा?
90 डिग्री का होगा और एक दूसरे को ये समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये हुआ फोर्थ पॉइंट क्या AO बराबर हो जाएगा BO बराबर CO और इधर बराबर होगा बराबर क्या हो जाएगा DO। आप याद रखेंगे जिस तरीके से वर्ग के विकर्ण बराबर थे और एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित किए और एक दूसरे को बाइसेक्ट किए और विकर्ण का 4 पार्ट बराबर हुआ, उसी तरीके से आयत में भी होता है। जिस भी चतुर्भुज का विकर्ण बराबर होगा वो माइंड में रखें कि ये एक दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। 5th नंबर आपके सामने पॉइंट है कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जो सभी लोग जानते होंगे क्या होता है 2 × L + B। ये आपका L है और ये क्या है B। आयत का क्या होगा परिमाप 2 × L + B। आप परिमाप बोले, परिमिति बोले, परिसीमा बोले, कुछ भी बोल सकते हैं, ये ध्यान में रहे। और 6 नंबर पॉइंट आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई L × B = LB, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। 7th नंबर पॉइंट है आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण यानी आयत रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 √L² + B²। ये आयत के विषय में बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पे सवाल हम लोग बनाएंगे और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आयत और वर्ग के सवाल को कैसे मर्ज करके बनाया जाता है। आप इन बेसिक बातों को सबसे पहले ध्यान में रखेंगे और इसका स्टडी ध्यानपूर्वक करेंगे, तभी सवाल आपसे बनेगा, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मिलते हैं अब आयत और वर्ग के क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।